नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्चुअल लर्निंग। दोस्तों, मैं आज आपके साथ एक बहुत ही शानदार टॉपिक के साथ उपस्थित हुआ हूँ। दोस्तों, मैं आज आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आज आज तो ज़रूर, क्योंकि ये जो क्लास है ये आज से बिल्कुल भूगोल की ज्योग्राफी की क्लास स्टार्ट हो रही है और ये क्लास आपको रेगुलर मिलेगी। हफ्ते में 3 दिन आपको 3 दिन रेगुलर क्लास मिलेगी, एक-एक दिन छोड़ करके। और दोस्तों, मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ वायुमंडल के बारे में। आपको बहुत ही आसान तरीके से, बिल्कुल मनोवैज्ञानिक तरीके से आपको समझाऊंगा। आप पूरा सेशन देखिए, इसके बाद आपको पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए तथा सब्सक्राइब करिए। दोस्तों, आइए चलते हैं आज के टॉपिक की ओर। दोस्तों, वायुमंडल फ्रॉम ट्रिक इजी टू लर्न। वायुमंडल की विभिन्न परतें, सारी की सारी जानकारी मैं आज आपको दूंगा। मेरा नाम है रजत मिश्रा। चलते हैं टॉपिक पे। आज का टॉपिक शुरू होता है यहाँ से। दोस्तों, मैं वायुमंडल की परिभाषा बताऊं कि वायुमंडल क्या है। वायुमंडल जो वायु होता है, जो गैसीय आवरण हमारी पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए। आप यहाँ पे देख भी पा रहे हैं, स्क्रीन पे भी आप देख पा रहे हैं, लिखा हुआ है कि जो वायुमंडल क्या है, कि जो वायु, जो गैसीय मिश्रण है, जो गैसीय आवरण है, वो हमारी पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए, इसी को हम क्या कहेंगे दोस्तों? वायुमंडल कहेंगे। दोस्तों, वायुमंडल क्या है? वायुमंडल विभिन्न गैसों का मिश्रण होता है। वायुमंडल क्या होता है? बहुत सारी, अकेला वायुमंडल में एक गैस नहीं होती। वायुमंडल में बहुत सारी गैसें होती हैं और वायुमंडल बहुत सारी गैसों का एक प्रकार का मिश्रण होता है, जो कि हमारी पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए है। दोस्तों, अगले शब्द, दूसरे शब्दों में कहें तो पृथ्वी के चारों ओर विभिन्न गैसें अर्थात वायु की जो परत है, इसी को हम वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से बना होता है। देखिए, ये नोट करने वाला यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है। देखिए, ये मैं एरो ले जा रहा हूँ। वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का बना होता है। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, दो जो गैसें होती हैं, जो वायुमंडल में, जो हवा में दो गैसें होती हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। देखो, जो 99, जो साफ हवा होती है, जो शुष्क हवा होती है, उसका 99% क्या होता है? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होता है दोस्तों। और मैं आपको बता दूं कि नाइट्रोजन वायु में, वातावरण में, वायुमंडल में कितने परसेंट है, तो आप देख पा रहे होंगे 78%। जी हाँ, बिल्कुल 78% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन हमारे वातावरण में पाई जाती है। और इसके अलावा भी बहुत सारी गैसें होती हैं, जो कि टोटल मिलाकर के बस केवल 1% पाई जाती हैं। बस मैं आपको सारी की सारी चीज़ें बिल्कुल डिस्कस करते हुए चल रहा हूँ। ऑक्सीजन हमारी होती है, जो जिससे हम जीवित हैं। ऑक्सीजन हमारा जीवन है, जीवनदायिनी गैस है, और जिससे हम सांस लेते हैं। ये कौन सी गैस है? ऑक्सीजन गैस है। नाइट्रोजन क्या होता है? सभी की वृद्धि के लिए, पेड़ पौधों और जितना भी कुछ वृद्धि होता है, सभी के लिए क्या होता है? बहुत ही आवश्यक होती है नाइट्रोजन गैस। प्राणियों और पादपों के जीवन पोषण के लिए वायु अति आवश्यक है। जो वायु है वो बहुत ही आवश्यक है हमारे जीवन के लिए, हमारे पालन पोषण के लिए, हमारे जीवन पोषण के लिए बहुत ही आवश्यक है। दोस्तों, मैं अगली स्लाइड पे चलता हूँ। अब आपको मैं अगले शब्दों में कहूँ तो वायुमंडल, शब्दों में नहीं, मैं बताऊंगा आपको कि वायुमंडल का कार्य क्या होता है। वायुमंडल जो जो सूर्य से आने वाली जो गर्मी होती है, जो सूर्य भाई 6000 डिग्री सेल्सियस उसके कोरोना का टेम्परेचर होता है, तो जो वो गर्मी आती है, जो वेव आती हैं, उनको मतलब एक प्रकार से वायुमंडल क्या करता है? हमारी पृथ्वी को एक विशाल कांच के घर की तरह प्रोटेक्ट करता है। एक विशाल कांच के घर की तरह प्रोटेक्ट करता है, जिससे वो जो शॉर्ट वेव आती हैं, माइक्रोवेव्स आती हैं, जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होती हैं, वो सारी की सारी क्या होती हैं? उनको वो बाहर ही रोक लेता है। और जो अच्छी वेव आ जाती हैं, उनको जो है उस ऊर्जा को बाहर जाने से, वो जो एनर्जी आ जाती है, वो पर्यावरण में नहीं, आकाश में वापस न चली जाए, उसको क्या करता है? रोकता है। ठीक है। और मैं आपको बताऊं, वायुमंडल में जलवाष्प एवं गैसों के अतिरिक्त कुछ सूक्ष्म ठोस कण भी उपस्थित होते हैं। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं क्या लिखा हुआ है? वायुमंडल में जलवाष्प होती है एवं गैसों के अतिरिक्त कुछ सूक्ष्म कण भी उपस्थित होते हैं। और एक नोट करने वाला आपका पॉइंट है, क्वेश्चन आता है कि वायुमंडल का घनत्व ऊंचाई के साथ
क्या परिवर्तन आता है? वायुमंडल का ऊंचाई के साथ ऊपर जाने पे, ऊंचा उठने पे, ऊपर जाने पे वायुमंडल के घनत्व में क्या परिवर्तन आता है? ऑप्शन आपका होगा कि घनत्व बढ़ता है, ऑप्शन आपका होगा घनत्व बढ़ता है, या फिर पहले घटता है फिर बढ़ता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपके सामने बिल्कुल पॉइंट लिखा है, सेकंड पॉइंट इस स्लाइड पे लिखा है। क्या लिखा है कि वायुमंडल का घनत्व ऊंचाई के साथ साथ घटता है, मतलब जितना हम ऊपर जाएंगे उतना वायुमंडल का घनत्व क्या होगा, वो घटेगा। दोस्तों मैं नेक्स्ट स्लाइड पे चलता हूं और आपको बताता हूं कि वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें कितने परसेंट पाई जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्ट डाटा मैं आपके लिए लाया हूं जो वायुमंडल में गैसें हैं। तो मैंने आपको पहले बताया था, मैंने आपको पहली स्लाइड में बताया था कि क्या होता है, वायु जो है, वायु मुख्यतः दो गैसों से मिलकर के बनी है। कौन कौन सी? एक नाइट्रोजन, एक ऑक्सीजन। सबसे ज़्यादा वायुमंडल में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? नाइट्रोजन है 78%। लेकिन अब आप कहेंगे कि सर आपने यहाँ पे क्या लिखा है, 78.09 लिखा है, 09% लिखा है। तो मैं आपको बता दूं कि 09% इसलिए लिखा गया है क्योंकि डाटा जो लिया जाता है अप्रॉक्स लिया जाता है, ठीक है। कभी थोड़ा कहीं पे कम हो जाता है, कहीं पे ज़्यादा हो जाता है ना। कोई गैस कहीं पे ऑक्सीजन जैसे कहीं पे कम है, कहीं पे ज़्यादा है, तो मतलब एक एवरेज लिया जाता है ना। तो ये कितना है, 78% इसको लिखा जाता है, और इसमें 05 ही कम है तो हम इसको 21% लिख देते हैं। लेकिन कभी कभी एग्जाम में क्या होता है, कभी कभी पूछ लेता है, एग्जैक्ट पूछ लेता है कि जैसे 21 हुआ, कहीं कहीं पे 21 ऑप्शन में हुआ और 21 के साथ 20.95 हुआ, तो आप क्या टिक करेंगे, 20.95 टिक करेंगे। 20.95% ऑक्सीजन टिक करेंगे, और यही सेम है नाइट्रोजन का कि 78.09% टिक करेंगे अगर जो ये ऑप्शन में होगा। अगर जो नहीं होगा तो आप क्या टिक करेंगे, केवल 78%, ठीक है। और तीसरी गैस में कौन सी है, आर्गन। आर्गन आर्गन कितने परसेंट है वातावरण में, वायुमंडल में हमारे कितने परसेंट है, 0.93%। दोस्तों याद करो आप, 0.93, 0.93, 0.93 हम भी याद कर रहे हैं, आप भी याद करिए। कैसे, 0.93%। आंखें बंद करिए और कैसे आपको लिखा हुआ दिखना चाहिए, आर्गन 0.93%, ठीक है। इसके बाद मैं अगली गैस पे आता हूं, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे वायुमंडल में कितने परसेंट है, 0.03। देखो मैंने क्या किया है, देखो यहाँ पे याद करना है, ऊपर आपको आर्गन दिख रही है आंखें बंद करने पे, नीचे आएंगे 9 हटा देंगे। देखो केवल ये 9 हटा देंगे यहाँ से, केवल यहाँ पे 0 हो जाएगा तो 3 बचेगा, ठीक है। ऐसे मतलब एक ट्रिक दिमाग में बैठाने के लिए एक तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद आपकी नियान पाई जाती है, बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती है, 0.0018% पाई जाती है। हाइड्रोजन पाई जाती है, 0.001% पाई जाती है। हीलियम कितनी पाई जाती है, 0.000 मतलब 0.00524% पाई जाती है। क्रिप्टॉन भी बहुत कम पाई जाती है, आप देख पा रहे हैं। और ओजोन 0.00001% पाई जाती है। और मीथेन भी बहुत ही अल्प मात्रा में पाई जाती है। मीथेन गैस के बारे में आपको एक अलग क्लास में पूरा का पूरा, क्योंकि बहुत इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, और इस थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है कि मतलब जितना भी सड़ा गड़ा चीज़ें हैं वहाँ से सब जगह से क्या निकलता है, मीथेन गैस निकलती है। दोस्तों मीथेन गैस बहुत ही अल्प मात्रा में पाई जाती है वायुमंडल में, और कितने परसेंट है, 0.00017%। दोस्तों मैंने आपको बताया, मेन आपको 4 गैस याद रखनी है। मेन आपको कितनी गैसें याद रखनी है, 4 गैसें याद रखनी है। पहली नाइट्रोजन 78%, सेकेंड ऑक्सीजन 21%, थर्ड आर्गन 0.93%, और 9 हटा दो, आखिरी में बची कार्बन डाइऑक्साइड कितने परसेंट, 0.03%। ठीक है, याद हो गया कि मैं एक बार फिर बोलूं, नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा वायुमंडल में पाई जाने वाली गैस है, 78% क्वांटिटी है इसकी मात्रा है। और ऑक्सीजन कितनी है, 21% है, ठीक है। आर्गन कितनी है, 0.9% है। कार्बन डाइऑक्साइड 0.93% है। मैं चलता हूँ अगली स्लाइड पे और देखते हैं कि मैंने अगली स्लाइड में आपके लिए क्या लाए हूँ। आप देख पा रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है ये, कि देखो ये है हमारी पृथ्वी, ये है हमारी पृथ्वी माता। कहाँ है,
ये हमारी पृथ्वी माता है जो नीली नीली है, ठीक है। इनको क्या है, ये प्रोटेक्ट कर रही है। देखो ये पूरा का पूरा वायुमंडल है, यहाँ से लेकर के देखो पृथ्वी से लेकर के जो व्हाइट वाला ये है जहाँ से आउटर लेयर, ये पूरा का पूरा क्या है, ये पूरा का पूरा क्या है, वायुमंडल है। वायुमंडल में यहाँ पे इसके अंदर की जो दो लेयरें होती हैं वो क्या होती हैं, वो इनर लेयर होती हैं, और जो बाहर की बाकी की लेयर होती हैं वो क्या होती हैं, आउटर लेयर होती हैं। तो आउटर लेयर के जो अध्ययन है, जो आउटर लेयर का अध्ययन है, जो आउटर लेयर का अध्ययन है उसको क्या बोलेंगे, एरोलॉजी। तो आप सब हमारे साथ बोलिए हमारे साथ, क्या, आउटर लेयर के अध्ययन को, मतलब बाहरी वायुमंडल के बाहरी परत के अध्ययन को क्या बोलेंगे, एरोलॉजी। क्या बोलेंगे, एरोलॉजी बोलेंगे दोस्तों, ठीक है। और बची कौन सी लेयर, इनर लेयर। जो इनर लेयर्स होती हैं उनके अध्ययन को क्या बोलेंगे, मेट्रोलॉजी। मेट्रोलॉजी बोलेंगे, क्या, मेट्रोलॉजी। इनर लेयर के अध्ययन को क्या बोलेंगे, इनर लेयर की स्टडी को क्या बोलेंगे, मेट्रोलॉजी। और आउटर लेयर की स्टडी को क्या बोलेंगे हम, अध्ययन को क्या बोलेंगे, एरोलॉजी। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये पृथ्वी से कितनी दूरी तक, जो वायुमंडल है पृथ्वी से कितनी दूरी तक फैला हुआ है। तो आप स्क्रीन पे भी देख पा रहे हो, मैं भी आपको बता दूं कि 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये फैला हुआ है पृथ्वी से। और अगर जो हम मील की बात करें, कभी कभी एग्जाम में किलोमीटर में नहीं देता है, क्या करता है, मील में पूछ लेता है। तो मील में क्या बताएंगे हम, 6,214 मील क्या है, माइल्स क्या है, इसकी ऊंचाई है। कहे कि चौड़ाई किसकी, मतलब ऊंचाई पृथ्वी से कितनी ऊंचाई तक फैला हुआ है वायुमंडल, तो 6,214 मील या फिर 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। इसके बाद क्या है, इसके बाद क्या है, 10,000 किलोमीटर के आगे अनंत तक क्या है, आकाश है। आकाश जिसको बोलते हैं आकाश, स्पेस, ठीक है। दोस्तों मैं अगली स्लाइड पे चलता हूं। दोस्तों मैं आपको वायुमंडल की परतों को याद कराने के लिए एक बहुत ही शानदार ट्रिक मैंने बनाई है। और आप देख देख रहे होंगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने टिक लगाया है, देखो लगाया ना टिक, यहाँ पे देखिए, ठीक देखिए, मैंने यहाँ पे टिक लगाया है। क्या है, वायुमंडल की परतें। वायुमंडल की परतें देखो, आपने नॉर्मल सी बात, जब चुनाव आते हैं तो ईवीएम आपके आपके हमारे जो पर्यावरण है, मतलब हमारे क्षेत्र में, मतलब पूरे देश में ईवीएम बहुत चर्चा में रहता है। आज की राजनीति में जब लोकसभा राज्यसभा के चुनाव होते हैं तो जब ईवीएम के जरिए होते हैं तो ईवीएम चर्चे में रहा है कुछ दिनों से, ठीक है। अब ईवीएम, हम ईवीएम से याद करेंगे। ईवीएम, ईवीएम क्या कर देता है, विरोधियों का क्या कर देता है, सत्यानाश कर देता है। मतलब लोग कहते थे ना, मैं तो आपको सिखाने के लिए ट्रिक बता रहा हूँ। ईवीएम, ईवीएम एस टी, ईवीएम। तो मैं वी को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, आई को ले आता हूँ। आई क्या है, आई हूँ मैं मतलब फर्स्ट पर्सन, ठीक है। मतलब इंग्लिश में नहीं जाते हैं, चलते हैं इसी में। ई वी एम एस टी, मतलब ई आई एम एस टी। आपको क्या क्या याद रखना है, ई आई एम एस टी, ई आई एम एस टी। देखो ई को सबसे पहले लिखेंगे क्योंकि ये सबसे बाहरी परत है। और टी क्या है, सबसे निचली परत है जिसमें हम आप रहते हैं, जिसमें बारिश होती है, जिसमें क्या होता है, जिसमें एरोप्लेन उड़ते हैं। हम लोग हवाई जहाज पे बैठ करके क्या करते हैं, उड़ते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें कहाँ पे होती हैं, ट्रोपोस्फेयर, क्षोभ मंडल में, ठीक है। आप देखो टी और ई, ठीक है। ई ऊपर है इसीलिए मैंने नीचे से नहीं लिखा, इसीलिए मैंने आपको कहाँ से पढ़ना है, ई आई एम एस टी। ई आई एम एस टी आपने याद कर लिया, आपको ये पता हो गया कि कौन सी परत किस मंडल पे है। अब आपको भूलने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है क्योंकि आपने क्या याद किया है, ई आई एम एस टी, ई आई एम एस टी, ई आई एम एस टी। टी सबसे लास्ट में आ रहा है तो ऊपर से नीचे की ओर गिरती है, कोई ऊपर से डाली जाती है और नीचे आ जाती है ना, ऊपर डालते हैं नीचे आ जाती है ना। तो सबसे नीचे क्या है, नीचे क्या है, पृथ्वी। पृथ्वी के सबसे नजदीक कौन सी परत है, कौन सी परत है बताओ, कौन सी परत है, टी आ रहा था ना, टी आ रहा था। तो टी से क्या था, ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर हिंदी में बोले तो क्षोभ मंडल, हिंदी में बोले तो क्षोभ मंडल, ठीक है। तो आप इंग्लिश में थोड़ा सा याद करेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। और उसके साथ में मैंने हिंदी भी दे रखी है, क्षोभ मंडल, ठीक है। इसके बाद एस से क्या है, स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर मतलब समताप मंडल। क्या है, स्ट्रेटोस्फेयर मतलब समताप मंडल। मेसोस्फेयर मतलब मध्य मंडल। आई से होता है आयनोस्फेयर, इसको हम कहते हैं थर्मोस्फेयर भी कह सकते हैं, और इसको हम ताप मंडल भी कहते हैं, ठीक है। आयन मंडल भी कहते हैं, बहुत सारे नाम है इसके, 4 नाम है, आयनोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, ताप मंडल और
आयन मंडल। ठीक है दोस्तों, मैं आपको अंतिम लेयर के बारे में बताऊं जिसके बारे में मैंने पहले ही डिस्कस किया, एक्सोस्फीयर, बाह्यमंडल। बाह्यमंडल 640 किलोमीटर से अनंत तक फैला हुआ है। देखो नीचे से देखो 1600, देखो 0 से 16, 0 से दोस्तों 0 से, जहां पे हम आपके बैठे हैं, आपके पैर छू रहे हैं ना जमीन से, वहां से लेकर के ऊपर 16 किलोमीटर तक, ऊपर 16 किलोमीटर तक क्या है आपका क्षोभ मंडल है। क्षोभ मंडल मतलब 16 किलोमीटर के ऊपर आप हवाई जहाज में बैठ के नहीं उड़ते हैं। ठीक है, आपका जो बारिश होता है, जो बादल होता है, ये सब क्या क्या है, कहाँ कहाँ है, सब 16 किलोमीटर के अंदर है। ठीक है, समताप मंडल की बात करें, समताप मंडल आपका कहाँ से कहाँ तक है, समताप मंडल है आपका दोस्तों 16 से 50 किलोमीटर। ठीक है, मीजोस्फीयर की बात करें तो 50 से 80, और आयनोस्फीयर की बात करें तो 80 से क्या है 640 से, और 640 से अनंत तक, इन्फिनिटी तक क्या है बाह्यमंडल है। दोस्तों आपको देखो ई आई एम एस टी आपने याद कर लिया, लिख लिया, जैसे आपका एग्जाम में आया, आप कहीं पे कंफ्यूज हुए, आपको ईवीएम याद आई, ईवीएम याद आने के बाद क्या हुआ आपका, ईवीएम आपको याद आई, देखो ईवीएम याद आ रही, ई आई एम याद आ गया, उससे ईवीएम से ई आई एम एस टी याद आ गया। अब ई आई एम एस टी आपने एक एक अक्षर लिख लिया। ठीक है, एक एक लेटर लिख लिया, ई आई एम एस टी। ठीक है, आपको 3 चीज़ें याद करनी है, 16, 50, 80, 640, 16, 50, 80, 640, क्योंकि देखो जीरो, आप 16 से शुरू करेंगे तो 0 से भाई स्टार्ट हो रहा है ना, ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, देखो यहाँ पे 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो केवल आप 16 याद करिए। फिर 16 से 50, 50 से 80, और 80 से 640, और 640 से अनंत। केवल 3 ही तो है, 16, 50, 80, 640, 16, 50, 80, 640, फिर अनंत है। ठीक है, आपको ये याद कर लेना है, आपको पूरी की पूरी सारी की सारी पढ़ते हो गई हैं याद। आप अब आइए आपको मैं एक इमेज के थ्रू दिखाता हूं कि कौन कौन सी परत है, किसमें क्या होता है। चलिए देखिए, देखिए ये है हमारी पृथ्वी, ये है हमारी पृथ्वी, और ये है ट्रोपोस्फीयर, मतलब है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल कौन सा मंडल है, ये है क्षोभ मंडल, ये है क्षोभ मंडल। ठीक है, ये है क्षोभ मंडल। दोस्तों क्षोभ मंडल देखो यहाँ पे माइल्स में दिया है, मैंने कहा था 0 से 16 है, 16 है, तो आप जो है आपको क्या पता हो गया, दोनों चीज़ें पता हो गई, मतलब 0 से 10 माइल्स में आएगा तो 0 से 10, और उसमें आ जाता है, अगर जो किलोमीटर में आ जाता है तो 0 से 16। ठीक है, इसका तापमान कितना है, 62 डिग्री सेल्सियस से -60 डिग्री सेल्सियस, नहीं फ़ारेनहाइट, सॉरी फ़ारेनहाइट, 62 डिग्री फ़ारेनहाइट से -60 डिग्री फ़ारेनहाइट तक इसका टेम्परेचर रहता है। और देखो इसमें एरोप्लेन कहाँ पे उड़ता है, क्षोभ मंडल में, बादल कहाँ पे बनते हैं, क्षोभ मंडल में, और बारिश कहाँ पे होती है, मतलब ये सब कहाँ पे होता है, क्षोभ मंडल में। ठीक है, ट्रोपोस्फेयर में। और आपका क्या होता है, जो ये हॉट एयर बैलून उड़ते हैं कहाँ पे उड़ते हैं, क्षोभ मंडल में। ठीक है, क्षोभ मंडल मतलब ट्रोपोस्फेयर में। ठीक है, अब इसके बाद अगली लेयर आती है दोस्तों स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर मतलब समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फेयर मतलब समताप मंडल। और इसके, और ये जो समताप मंडल है, इसकी ऊंचाई माइल्स में कितनी होती है, माइल्स में वैसे तो वैसे मैंने क्या बताई थी, 16 से 0 से 16, 16 से 40, 0 से 16, 16 से 50, 0 से 16, 16 से 50, मतलब 50 किलोमीटर तक। ऐसे क्या होगा, माइल्स में क्या होगा, 11 से 31 हो जाएगा, 11 से 31, तापमान को -60 से 5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब महत्वपूर्ण बात ये है दोस्तों कि जो स्ट्रेटोस्फेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर और ट्रोपोस्फेयर को जो जोड़ने वाली जो लेयर होती है उसको क्या बोलेंगे हम, बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है, अब ओजोन लेयर बोलेंगे। कौन सी लेयर बोलेंगे, कौन सी परत बोलेंगे, इन दोनों को, स्ट्रेटोस्फेयर और ट्रोपोस्फेयर, मतलब समताप मंडल। देखो समताप मंडल ये है, ठीक है, ये है, और ये क्या नीचे से मैंने बनाया क्या है, ये ट्रोपोस्फेयर है। इन दोनों को बीच में ये लेयर जोड़ रही है, तो ये कौन सी, ओजोन लेयर। ओजोन का सूत्र क्या होता है, ओजोन का सूत्र होता है O3। क्या होता है दोस्तों, O3। ठीक है,
O3, ठीक है, ये होता है O3। तो इन दोनों को जोड़ने वाली एक लेयर होती है, वो क्या होती है? O3, मतलब ओजोन लेयर, ठीक है। इसके बाद मैं अगली लेयर पे चलता हूँ। अगली लेयर कौन सी है, अगली परत कौन सी है? मेसोस्फेयर। मेसोस्फेयर मतलब मध्यमंडल। देखो मैंने बताया था इनर मेसोस्फेयर मतलब मध्यमंडल। मध्यमंडल में आपका क्या होता है? मेटेओर्स, मतलब जो उल्का पिंड होते हैं, जो उल्का पिंड होते हैं, वो सारे के सारे दोस्तों कहाँ पे जलते हैं? वो सारे के सारे जलते हैं मध्यमंडल में। आपको हर एक चीज समझ में आ रही होगी, हर एक चीज को रिलेट करते हुए मैं चल रहा हूँ। मध्यमंडल में जलते हैं, ठीक है। उल्कापिंड सारे कहाँ जलते हैं? मध्यमंडल में जलते हैं। और इसका जो एरिया है कितना बताया था? 50 से 80 बताया था ना, 50 से 80। फिर थर्मो 80 से 80 से कितना हो जाएगा? 640। और एक्सोस्फीयर 640 से अनंत तक, ठीक है। माइल्स आप देख लीजिए, लिख लीजिए, लेकिन याद करना है तो आप जो है किलोमीटर याद करिए, ज़्यादातर किलोमीटर दोस्तों पूछा जाता है। और फ़ारेनहाइट 32 फ़ारेनहाइट से -130 फ़ारेनहाइट तक इसका टेम्परेचर होता है। इसके बाद देखो मेसोस्फेयर की जो लेयर होती है, मेसोस्फेयर का जो आउटर क्षेत्र होता है, बस यहीं तक क्या होता है, इसको क्या कहते हैं? ये तीनों कौन सी लेयर हैं? इनर लेयर हैं। कौन सी लेयर है? इनर लेयर है। और इसके अध्ययन को इन तीनों, मतलब जो इनर लेयर है, ये पूरा इनर लेयर के जो इसकी स्टडी को, इसके अध्ययन को दोस्तों हम क्या बोलते हैं? क्या मैंने बताया था? सबसे पहली वाली स्लाइड याद करो। इनर लेयर में क्या बताया था मैंने? मेट्रोलॉजी। क्या बताया था? मेट्रोलॉजी। और आउटर लेयर जो ये लेयर है, इसको क्या बताएंगे? बताया था मैंने एरोलॉजी। आउटर लेयर की स्टडी को, आउटर लेयर के अध्ययन को क्या बोलेंगे हम? एरोलॉजी बोलेंगे। देखो दोस्तों, अब आ गई अगली थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर आ गई, मतलब कि ये आयन मंडल। आयनोस्फेयर मतलब आयन मंडल। आयन मंडल में अरोरा आस्ट्रिच ये दिखता है, देखो जो अरोरा दिखता है, ठीक है। और क्या होता है यहाँ पे? सारे के सारे सैटेलाइट मतलब उपग्रह। उपग्रह कौन से होते हैं? जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उनको क्या कहते हैं? उपग्रह कहते हैं। जैसे चंद्रमा है, पृथ्वी का उपग्रह है, वैसे ही जो बहुत सारे उपग्रह जो कि लॉन्च किए जाते हैं, वो सारे के सारे कहाँ पे हैं? कहाँ पे हैं? थर्मोस्फेयर में है। इसलिए थर्मोस्फेयर बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और ये देखो, ये लाइन, इस लाइन को देखो, यहाँ पे इस लेयर को क्या बोलते थे? ओजोन लेयर बोलते थे हम, ओजोन लेयर बोलते थे, ठीक है, ओजोन लेयर बोलते थे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे CARMAN, कारमैन लाइन, ठीक है। कारमैन लाइन स्टार टू आउटर स्पेस। देखो यहाँ से कारमान लाइन के बाद क्या होता है? आउटर स्पेस शुरू हो जाता है। इसके अंदर क्या है? इनर स्पेस है। तो इनर स्पेस के अध्ययन को मेट्रोलॉजी, आउटर स्पेस के अध्ययन को एरोलॉजी, ठीक है। अब इस देखो, मैंने आपको थर्मोस्फेयर मतलब आयन मंडल, आयनोस्फेयर मैंने बता ही दिया। यहाँ पे सेटेलाइट होते हैं। क्या होते हैं? सेटेलाइट होते हैं। अब बात आती है सबसे बाहरी परत की। क्या होती है बाहरी परत? एक्सोस्फेयर मतलब बहिर्मंडल। क्या होता है? बहिर्मंडल, बहिर्मंडल, बहिर मतलब बहिर, सुनने वाला बहिर नहीं, बाहर का जो मंडल होता है, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे? एक्जो। यहाँ पे एक्जो है, एक्जो एक्सफेयर है, और यहाँ पे क्या है? एक्जो बेस है। तो नॉर्मल हमको याद करने में यहाँ आसानी हो जा रही है कि इन दोनों के थर्मोस्फेयर और एक्जो एक्सफेयर के जो बीच की जो लाइन है, इसको क्या बोलेंगे हम दोस्तों? एक्जो एक्सपेयर बोल देंगे, ठीक है, एक्जो एक्सपेयर बोल देंगे। इसकी लाइन को क्या बोलेंगे? एक्जो बेस बोलेंगे, सॉरी, एक्जो बेस बोलेंगे। ये देखिए आपको लिखा है, इसकी लाइन को क्या बोलेंगे? एक्जो बेस बोलेंगे। और दोस्तों, खासियत इस मंडल की जो एक्सो एक्सपेयर होती है, इसकी खासियत क्या होती है? इसकी खासियत के बारे में हम बात करें तो यहाँ पे आपका जितना भी स्पेस स्टेशन होता है, जितना कि क्या होता है? स्पेस स्टेशन होता है, वो सारा का सारा कहाँ स्थापित किया जाता है? एक्सोस्फीयर में स्थापित किया जाता है। और ये कितने तक फैला हुआ है? 200 माइल और तथा 640 से देखो यहाँ 640 कहीं होगा, 640 640 से लेकर के ये अनंत तक है। अनंत तक मतलब जहाँ तक हम इसको मान लें, जहाँ तक, ठीक है। इसके बाद जब ये लेयर ख़त्म हो जाती है, मतलब इसके बाद क्या होता है? 200 माइल के बाद क्या हो जाता है? स्पेस शुरू हो जाता है। क्या होता है? पूरा का पूरा बस स्पेस, कुछ नहीं, कोई लेयर नहीं, ठीक है। आपको इतनी लेयर याद करनी थी। देखो मैंने बताया EIMST, यहाँ पे आई आप आयनोस्फेयर मैंने बताया था, तो आयनोस्फेयर का दूसरा नाम ही है थर्मोस्फेयर। तो EIMST, ई से एक्जो एक्सपेयर मतलब बहिर्मंडल, टी से थर्मोस्फेयर मतलब कि आयन मंडल, आयन मंडल, एम से मीजोस्फेयर, मीजोस्फेयर मतलब मध्य मंडल, और एस से स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर मतलब
समताप मंडल और ट्रोपोस्फीयर मतलब क्षोभ मंडल। ठीक है, क्षोभ मंडल से लेकर के एक्सोस्फीयर तक हर एक चीज को मैंने बहुत ही डिटेल से आपको समझाया है दोस्तों। आगे चलते हैं और आपको मैं बता दूं कि सबसे ज़्यादा यूनिवर्स में पाई जाने वाली गैस कौन सी है। सबसे ज़्यादा यूनिवर्स में पाई जाने वाली दोस्तों गैस है हीलियम, नहीं हाइड्रोजन। सबसे ज़्यादा यूनिवर्स में कौन सी गैस पाई जाती है? हाइड्रोजन। आप देख पा रहे हैं हाइड्रोजन H2। ठीक है, हाइड्रोजन कौन सी गैस है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस कितनी है? 73%। पूरे यूनिवर्स में टोटल जो गैस है उनका कितना परसेंट है? अप्रोक्सीमेटली है, लगभग होता है ये, कितना है? 73%। इसके बाद हम बात करेंगे एटमॉस्फेयर। इन एटमॉस्फेयर मैंने आपको पहले ही बताया कि जो हमारा वायुमंडल है वो मुख्यतया दो गैसों से मिलकर के बना है। मुख्यतया दो गैसों से मिलकर के बना है। पहला क्या है? नाइट्रोजन। दूसरा क्या है? दूसरा क्या बताया था मैंने? ऑक्सीजन बताया था। ऑक्सीजन बताया था। ठीक है, तो नाइट्रोजन कितना बताया था मैंने? एग्जैक्ट डाटा आपको बताया था 78%। और बिल्कुल एग्जैक्ट डाटा मैंने बताया था, अगर जो बात करें बिल्कुल एग्जैक्ट की, तो 78.09%। ठीक है, तो आप 78% यहाँ पे ले सकते हैं, बोल सकते हैं कि 78% नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली गैस है। ठीक है, अब मैं बात करूं अर्थ में, हमारी पृथ्वी में सबसे ज्यादा कौन सी गैस पाई जाती है? हमारी पृथ्वी में गैस कौन सी पाई जाती है? सबसे ज्यादा ऑक्सीजन पाई जाती है। कितने परसेंट है ऑक्सीजन? 42%। दोस्तों क्या कितनी परसेंट है? 42%। देखो, यूनिवर्स में हाइड्रोजन 73%, एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन 78% और अर्थ में ऑक्सीजन कितना है? 42%। दोस्तों आपने देखा ओजोन परत देखा, तो ओजोन लेयर हमें जो है सारी पराबैंगनी किरणों से हमारा प्रोटेक्ट करती है और इसको बचाने के लिए बहुत सारे प्रयास हुए हैं इसको बचाने के लिए, मतलब इसकी जागरूकता के लिए एक स्पेशल दिन डिसाइड किया गया है। वो डेट कौन सी है? 16 सितंबर को ओजोन डे मनाया जाता है। ओजोन गैसों में बहुत सारे से छिद्र पाए गए हैं जिसकी वजह से हम मतलब यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग शुरू हो गई है और हम लोगों की स्किन कैंसर, मतलब ऐसा जो स्किन प्रॉब्लम्स हैं और भी बहुत सारी बीमारियाँ हो रही हैं लोगों में। तो ये काहे की वजह से हो रही? ओजोन परत के क्षरण के कारण हो रही हैं। ठीक है, तो उस वजह से 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। ओजोन दिवस जागरूकता इसलिए की जाती है कि जो हम लोग एसी फ्रिज रेफ्रिजरेटर, मतलब जितनी भी ठंडी करने वाली जो मतलब डिवाइसेस हैं उनसे जो गैस निकलती है वो क्या करती है? ओजोन परत में छेद कर देती है। दोस्तों मैं आपको बताऊं कि ओजोन परत की चौड़ाई को काहे से नापते हैं? विड्थ मतलब होता है चौड़ाई। इस ओजोन परत की चौड़ाई को हम काहे से नापते हैं? ये देखिए, ओजोन परत की चौड़ाई को काहे से नापते हैं दोस्तों? ओजोन परत की चौड़ाई को नापने के लिए मेजरमेंट क्या है? डॉप्सन से नापते हैं। काहे से नापते हैं? डॉप्सन से। ओजोन परत की चौड़ाई को डॉप्सन से नापते हैं। एक बार फिर मैं सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ, एक बार फिर रिवीजन कर लेते हैं। वायुमंडल क्या है? जो बहुत सारी गैसें हैं वो क्या हैं? हमारे पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए हैं और उसको क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल में मुख्यतया दो गैसें हैं। दो गैसें कौन कौन सी है? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारी गैसें हैं, वो केवल 1% है। ठीक है, और जो प्राणियों के लिए बहुत ही आवश्यक है, जो मतलब जो वायु है प्राणियों के लिए जीवित रहने के लिए बहुत ही आवश्यक है। इसका वायुमंडल का कार्य क्या होता है? कार्य ये होता है कि मतलब हमें क्या करता है? एक प्रकार से हमको प्रोटेक्ट करता है और हमें जीवन देता है। लघु तरंगों को जो माइक्रोवेव्स आती है उनसे रक्षा करता है। और मैंने बताया था कि ऊंचाई के साथ वायुमंडल का ऊंचाई के साथ घनत्व क्या होता है? घटता जाता है। अब देखो 4 गैसें बताई थी, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मैं कई बार बता चुका हूँ। आर्गन का भी रिवीजन करा देता हूँ एक बार। 0.93% क्या है? आर्गन है। और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है। और जितनी भी सड़ी गड़ी चीज़ें होती हैं वो सारी की सारी उनसे क्या निकलता है? धान के खेतों से, नालियों से, बहुत सारी मतलब जितना भी सड़ा गला चीज़ है वहाँ से क्या निकलेगा दोस्तों? आपका निकलता है मीथेन निकलता है। ठीक है, आउटर लेयर एरोलॉजी और इनर लेयर के अध्ययन को मेट्रोलॉजी। टोटल 10,000 किलोमीटर तक फैला हुआ है। EIMST
मैंने आपको बताया 1650 80 640, 1650 80 640, ऐसे आप याद कर सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको सारी की सारी चीज़ें इसमें बताई कि कहाँ पे क्या होता है। और ओजोन डे 16 सितंबर, डॉप्सन से हम चौड़ाई नापते हैं। यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा गैस हाइड्रोजन 73%, नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा 78% पाई जाती है, और ऑक्सीजन अर्थ में, पृथ्वी में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। दोस्तों, मैंने आपको हर एक जानकारी दी यहाँ से। अब आप बताएं कि आपको चीज़ें समझ में आई कि नहीं आई। दोस्तों, मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया है कि आपको हर एक चीज़ क्लियर हो जाए, और मैं आपको ऐसे ही और इससे भी अच्छे तरीके से मैं आपको समझाने का डे बाय डे प्रयास करूँगा। ठीक है, इसके लिए अब आप हम मेरा अगर सेशन ये अच्छा लगा हो तो आप सभी से एक निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक ज़रूर कर दें, और लाइक के साथ सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और अपने दोस्तों तक, अपने मित्रों तक सब जगह शेयर कर दें अगर जो आपको अच्छा लगा हो सेशन। अगर जो पहली बात कि जिसने पूरा देखा होगा उसी को तो यहाँ पे मतलब ये यहाँ तक आया होगा, चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर जो आपका कुछ बीच में छूट गया है, आपका कुछ भूल रहा है, तो आप सेशन को रिपीट करके देखिएगा, आपको पूरा का पूरा समझ आ जाएगा। अगर जो फिर भी नहीं समझ में आता है, तब आप क्या करेंगे, आप जाएंगे, कहाँ पे जाएंगे आप दोस्तों, कहाँ पे जाएंगे, आपको कमेंट बॉक्स में जाना है, और जो भी प्रॉब्लम है वहाँ पे आप मुझे लिख देंगे। मैं आपको फिर से अगले वीडियो में वो सारी चीज़ें बता दूंगा जो आपके डाउट होंगे। दोस्तों, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आप पूरा वीडियो देखने के लिए, हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मिलूंगा फिर किसी ऐसी अच्छे टॉपिक के साथ। थैंक यू।